Good morning students, welcome to the concept classes. Myself धर्मेंद्र शर्मा. आज हम बात करेंगे 10th क्लास के अपने रिफ्लेक्शन के अगले टॉपिक के बारे में. जहां हमने पीछे पढ़ा था उससे आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द स्फेरिकल मिरर्स. जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स हैं उसमें जो इमेज है उनमें किस तरह की इमेज की फॉर्मेशन होगी, इमेज का नेचर कैसे होता है, मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, वॉट जो भी चीजें हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज सीरियस हो जाए अपनी पढ़ाई की तरफ, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, फोकस करें अपनी एजुकेशन की तरफ और 100% देने की कोशिश करें. हम भी बेटा आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए. अब आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है रूम में, मैंने पंखे भी नहीं चला रखे हैं तो क्योंकि उसमें साउंड आता है वीडियो, फिर प्रॉपरली वीडियो बन नहीं पाती, आप उसको देखेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी देखने में. सो प्लीज आप भी सपोर्ट करिए, कोऑपरेट करिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला पार्ट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द स्फेरिकल मिरर्स. अब स्फेरिकल मिरर्स में हमने दो तरह के मिरर्स के बारे में बात करी है. वन इज कॉनकेव एंड अनदर इज कॉन्वेक्स. अब जो कॉनकेव मिरर है उसका जो नेचर है वो कैसा होता है हमारे पास, कन्वर्जिंग. और कॉन्वेक्स मिरर का जो नेचर है वो कैसा होता है हमारे पास, डाइवर्जिंग. कन्वर्जिंग नेचर का मतलब क्या होता है, सपोज करिए ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका पेंटेड सरफेस है एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास होता है और इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पोल. पोल वो पॉइंट है जहां से सभी डिस्टेंस आपके मेजर किए जाते हैं. अब आप मान के चलिए कि इन्फिनिटी से कुछ नंबर ऑफ रेज आती हैं आपकी और इस मिरर के ऊपर गिरती हैं, तो ये क्या करेगा, इन सभी रेज को एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा और उस पॉइंट को आप बोलते हैं फोकस. तो फोकस क्या हुआ, फोकस हमारे पास वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर वो रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सभी रेज जो हैं ये आपके इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं बेटा, फोकस. ठीक है जी. और ये जो हमारे पास मिरर होता है ये सभी रेज को फोकस पे लाने की कोशिश करता है, कन्वर्ज करने की कोशिश करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर. वहीं अगर मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट से पास होगा सेंटर से, दैट इज कॉल्ड पोल. इस पे भी आपकी रेज इस तरीके से आएंगी लाइक दिस. अब ये क्या करेगा, ये इन रेज को डाइवर्ज कर देगा ऐसे इस तरीके से, तो इसलिए इसको बोल देते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये जो है रेज को डाइवर्ज कर देता है. अगर आप वर्चुअली देखें तो ये रेज लगभग यहां जाके आपकी मिलती, तो इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस. अब हमने बताया था कि जितने भी डिस्टेंस होते हैं मिरर में या फिर आप कोई भी कंसेप्ट देखेंगे वो सभी डिस्टेंस आपके पोल से मेजर होते हैं. तो पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ. अब पोल से जाना है तो इस तरफ जाएंगे, इस तरफ, और रे जा रही है इस तरफ, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई. तो जो हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है बेटा, नेगेटिव. वहीं अगर आप कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है हमारे पास, पॉजिटिव. ठीक है जी. उसके बाद जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है उसकी इमेज फॉर्मेशन कई तरह की होती है. आपको मैंने वर्क भी दिया था कि इमेज फॉर्मेशन आप मुझे करके बताएंगे इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से है, तो वो आप खुद कर लेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है. अब हम बात करेंगे केवल जो नेचर ऑफ इमेज है, मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूले के बारे में. तो सबसे पहले अगर मैं मिरर फॉर्मूले की बात करता हूं तो यहाँ पर मैं कोई भी एक मिरर लेता हूं आपका, क्योंकि कन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए जो मिरर फॉर्मूला है वो हमारा सेम होता है. लेट अस सपोज दिस इज अ कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर, इसका नेचर कन्वर्जिंग हो गया. ये हमारे पास इसका पेंटेड सरफेस है जिसको मैं डैश से दिखा रहा हूं, बुक में इसमें इस तरीके से शेडेड रीजन होगा. ठीक है. ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो कहां से पास होता है, सेंटर से, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं आप, पोल. सपोज करिए कि यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट जो है इसको आप O भी कह सकते हैं, A भी, जो आपका नाम कुछ भी कह सकते हैं. यहां से एक रे कहां जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल रे है वो मिरर से टकरा के कहां पास करेगी, आपकी फोकस पर. ठीक है जी.
और एक रे आपकी कहाँ जाएगी, पोल पर, और इस तरीके से मिल जाएगी। जहां पर दोनों रे मिलती हैं आपकी, वहां पर आपकी बन जाएगी इमेज। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये आपकी इमेज हो गई ए डैश बी डैश। ठीक है जी। ये जो हमारे पास है दिस इज सेंटर सी। अब पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास फोकल लेंथ है। यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, दिस इज यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास क्या है वी, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ इमेज। इस तरह की लगभग कुछ हमारे पास इमेज बनती है, और भी बहुत सारी इमेज हमारे पास फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है। तो हम बात करेंगे इन इमेज फॉर्मेशन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं उसके बारे में। तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/e। f आप जानते हैं, f इज फोकल लेंथ, जिसकी SI यूनिट आपकी होती है मीटर। ठीक है जी। अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको सारी चीजें मीटर में दे रखी हैं तो आप मीटर में रहने देंगे, और अगर आपको सारी चीजें सेंटीमीटर में दे रखी है तो आप सेंटीमीटर में रहने देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे। v हमारे पास क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और u हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पर तीन जो सिंबल है उनका मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ u। अब अगर हम आगे बात करते हैं, आगे अगर मैं इसमें बात करूं कि जो मैग्निफिकेशन है, जिस मैग्निफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं, मैग्निफिकेशन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी कह देते हैं। इन केस ऑफ मिरर में बात कर रहा हूं, दैट इज डिनोटेड बाय m। मैग्निफिकेशन को आप स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वो अभी हम बताएंगे आपको किस तरीके से लेना है। तो जो हमारे पास मिरर होगा उसमें जो मैग्निफिकेशन हमारे पास आती है उसका फॉर्मूला होता है माइनस v/e। ये माइनस साइन परमानेंट रहने वाला है, और ये जो यहां पर भी जो माइनस साइन है वो आप लगाएंगे। ये हो गया पहला फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की टर्म में। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास hi/ho, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब साइन ऑफ कन्वेंशन आपको पता है कि अगर हाइट ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ है तो कैसी आएगी हमारे पास, नेगेटिव। ठीक है जी। अब कंडीशन क्या आती है कि अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव आए तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, और अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। वर्चुअल जो इमेज होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट। रियल जो इमेज होती है वो कैसी होती है हमारे पास, इन्वर्टेड। ये इमेज का नेचर है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर को देखने के लिए आपको केवल प्लस माइनस साइन पे जाना है। ठीक है जी। अगर मैग्निफिकेशन +2 आती है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गई, +1 आती है वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गई, +0.5 आती है वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गई, +0.025 आती है जब तक m की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो जो इमेज होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और नेगेटिव रहेगी तो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद साइज की अगर हम बात करें कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज, तो साइज पे अगर हम चलते हैं तो साइज में क्या होता है, अगर m इज इक्वल टू 1 है, m इज इक्वल टू 1 है, वी आर नॉट डीलिंग विद द प्लस और माइनस हियर, वी आर डीलिंग ओनली विद द नंबर। अगर m इज इक्वल टू 1 है तो जो हाइट ऑफ इमेज है दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या बनेगा, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर m इज लेस देन 1 है तो क्या बनेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। ये नहीं देखना आपने कि सर यहां पर तो -2 आ गया तो -2 तो छोटा होता है 1 से, नहीं, वो माइनस प्लस केवल नेचर के लिए है, आपने उस 2 पे डील करना है। यू आर नॉट गोइंग विद द माइनस साइन फॉर द मैग्निफिकेशन और साइज ऑफ द इमेज। माइनस साइन केवल नेचर के लिए होगा, माइनस प्लस
जो 2, 3, 4 चाहे -5 आए चाहे -6 आए, माइनस का मतलब है इमेज बन गई रियल, और 6 जो बचा इसका मतलब है ग्रेटर देन 1, तो दैट मींस साइज जो है इमेज का वो कैसा होगा, बड़ा होगा, किससे, ऑब्जेक्ट से। सो दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। फोकल लेंथ फॉर अ कॉनकेव इज ऑलवेज नेगेटिव। यू की वैल्यू आप हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे जब तक ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल नहीं होता, और 10th क्लास में ऑब्जेक्ट वर्चुअल हमारा नहीं आता है, तो ऑलवेज यू शुड बी नेगेटिव। V की वैल्यू डिपेंड करती है आपकी कि नेगेटिव आएगी पॉजिटिव ऑन द बेसिस ऑफ साइन ऑफ कन्वेंशन। सो दिस इज अबाउट द मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ मिरर। वी आर टॉकिंग अबाउट द मिरर, ध्यान रखना इस बारे में। सो दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ये जो हमारे पास है वर्चुअल डायरेक्ट, दिस इज कॉल्ड द नेचर, और जो मैग्निफिकेशन है दैट इज कॉल्ड द साइज। मैग्निफिकेशन अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल है तो ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज बराबर रहने वाली है। m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज से छोटा रहेगा, और m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज से कैसा रहेगा, बड़ा। डिफरेंट केसेस में हमारे पास डिफरेंट इमेज बनती हैं, तो आप उनको एक बार इमेज फॉर्मेशन को दोबारा से देखेंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप ट्राई करेंगे, और मैं आपको फिर असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बेटा। ध्यान रखना है आप सभी को, और पढ़ाई पे करना है फोकस। थैंक यू।